वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा भारत में स्वदेश रूप से निर्मित ईसापुर 7.62 × 51 mm की असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया गया है। उरी अटैक 2016 के बाद सीआरपीएफ ने इस राइफल को खरीदने का फैसला किया था और सीआरपीएफ इस राइफल की पहली कस्टमर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा इस गन की टेस्टिंग की गई थी और उन्होंने पाया कि ये गन काफ़ी रिलायबल है और इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस को देने का फैसला किया गया। इसीलिए सीआरपीएफ के द्वारा इस गन को चूज किया गया है। लेकिन वहीं पे ईसापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा इस गन को इंडियन आर्मी को भी दिया गया था और इंडियन आर्मी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो हम आपको बताएंगे कि इंडियन आर्मी ने इस गन को क्यों रिजेक्ट किया था और इसके जगह पे इंडियन आर्मी के द्वारा अमेरिकन 6 और 716 को खरीद लिया गया था। इंडियन आर्मी के द्वारा इस असॉल्ट राइफल को क्यों रिजेक्ट किया गया था, उससे पहले हम आपको इस राइफल के बारे में कुछ बता देते हैं। तो ये राइफल 7.62 × 51 mm कैलिबर की राइफल है, जो एक गैस ऑपरेटेड राइफल है और इसकी मजल वेलोसिटी 800 राउंड पर सेकेंड की है। वहीं पे इसका कुल वजन 3.8 kg का है और इसमें जिस मैगजीन का इस्तेमाल होता है उसमें टोटल 20 राउंड्स होते हैं। इसके लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 925 mm की है और वहीं पे इसका इफेक्टिव फायरिंग रेंज 550 मीटर का है। इसकी फायरिंग रेंज इससे ज़्यादा है, लेकिन इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 550 मीटर की ही है। वहीं पे इसका रेट ऑफ फायर 650 राउंड पर मिनट का है, यानी ये इंटेंस मोड में 1 मिनट में 650 राउंड्स की बुलेट को फायर कर सकती है। और इसमें PKT रैल को दिया गया है, यानी इसमें किसी भी तरीके के टेलीस्कोपिक साइट को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस राइफल को क्यों रिजेक्ट किया गया था। तो जैसा कि इंडियन आर्मी को अपने पुराने हो रहे इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए नए राइफल्स की जरूरत थी, इसीलिए इंडियन आर्मी ने इस राइफल की टेस्टिंग को भी शुरू किया और उन्होंने पाया कि इस राइफल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है और ये राइफल फायरिंग के दौरान एक्सेसिव मात्रा में फ्लैश और साउंड को प्रोड्यूस करती है तथा इस राइफल को जब इंटेंस मूड में फायर किया जाता है तो ये राइफल कभी कभी जैम भी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इंडियन आर्मी के द्वारा इस राइफल को रिजेक्ट कर दिया गया था तो सीआरपीएफ के द्वारा इस राइफल को क्यों सेलेक्ट किया गया। तो हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में भी ऑपरेट करती है, तो वहीं पे सियाचिन जैसे बेहद ठंडे इलाकों में भी ऑपरेट करती है और वहां पे जो गन्स होती हैं उन्हें जैम होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए गन्स का मैकेनिज्म इस तरीके से होना चाहिए कि वो दोनों तरीके के इलाके में आसानी से ऑपरेट कर सके। और ये जो गन थी ईसापुर की, ये दोनों जगहों पे ऑपरेट करने के लिए कैपेबल नहीं थी। वहीं पे सीआरपीएफ को देश के अंदर लगभग एक से क्लाइमेट में ऑपरेट करना रहता है, इसीलिए उन्हें इस राइफल के में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडियन आर्मी ने इस गन के बदले अमेरिकन मेड 6 और 716I को चुना है और उसके पहले बैच को इंडिया को डिलीवर भी कर दिया गया था। पहले ऑर्डर जो था वो 2019 में अमेरिका को प्लेस किया गया था, जिसमें 72,000 असॉल्ट राइफल को खरीदा गया था तथा दूसरा ऑर्डर जो था वो 2020 में प्लेस किया गया था, जिसमें भी 72,000 असॉल्ट राइफल को खरीदा गया है। हालांकि इतने ही राइफल से इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, इसीलिए इंडियन आर्मी को AK-203 जो कि रशियन मेड है और उसे इंडिया के द्वारा अमेठी जिले में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, वो इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, जो 6 लाख की मात्रा में होंगी। ईसापुर 7.62 × 51 mm की जो राइफल है उसका पहला कस्टमर सीआरपीएफ है, लेकिन सीआरपीएफ के बाद ये अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी दिया जाएगा, जिसमें BSF, CISF और दिल्ली पुलिस शामिल है। तो आज की वीडियो को हम इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद।